Okay, so we were looking at linear inequations with two variables. आज उससे related हम कुछ questions करेंगे. ठीक है, कल जो हमने steps लिखे थे उसको हमें recap करना है, revise करना है. So 2x plus 3y. कल कुछ homework दिया था भाई क्या? Yes sir. वही वाले questions लेने हैं. Okay, कल के questions किस किस से हुए? ट्राई किए बट नहीं हुए. ग्राफ नहीं हुआ. आज चलो कितने क्वेश्चन है? 4 से 5 ही है क्या? सिर्फ 3 है. आगे चलो पहला वाला 3x plus 4y is less than or equals to 24. हमारे पहले स्टेप के हिसाब से ऑलरेडी ये वाला फॉर्मेट मिल गया. ax plus by इनइक्वालिटी का साइन एंड कांस्टेंट. ठीक है, हमारा दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं? पुट x is equal to 0 एंड y is equal to 0. अगर हम यहाँ पर at x is equal to 0 अगर बोलेंगे तो x is equal to 0 मतलब हमारा कौन से एक्सिस पे पॉइंट मिलेगा? y एक्सिस पे. एंड at अगर हम y is equal to 0 बोलेंगे तो मतलब हम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं? x एक्सिस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं. मैंने y को 0 रखा, y को 0 रखा तो देखो क्या हो जाएगा? 4 into 0 0. 3x must be less than 24. इसका मतलब x must be less than or equal to 8. यहाँ पर x is equal to 0 मतलब 4y is less than or equal to 24 मतलब y is less than or equal to 6. ये क्लियर है? हाँ, हम इसको जब ग्राफ बनाने के लिए जाएंगे, x के ऊपर जो भी कंडीशन है वो हम x एक्सिस के ऊपर डालेंगे, y के ऊपर जो भी कंडीशन है वो हम y एक्सिस के ऊपर डालेंगे. x लेस देन 8 तो जैसे मैंने ये 2 पकड़ा, ये 4 पकड़ा, ये 6 पकड़ा और ये मेरा 8 हो जाएगा. ये 2 पकड़ा, ये 4 पकड़ा और ये 6 हो जाएगा. देखो y लेस देन और इक्वल टू 6 मतलब 6 इन्वॉल्व होगा और उसके नीचे वाला पार्ट चाहिए. x लेस देन और इक्वल टू 8 मतलब x इक्वल टू 8 हो सकता है बट उससे ये साइड वाला पार्ट चाहिए. तो देखो ये दोनों पॉइंट्स को जब आप कनेक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और ये एरोस को अगर आप फॉलो करोगे मतलब आप कौन से टाइप के एरिया की, कौन से साइड के एरिया की बात कर रहे हो? आप ये साइड के एरिया की बात कर रहे हो. ये वाले डायरेक्शन में रहने वाला हर एक कोऑर्डिनेट पॉइंट ये x और y की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा. क्रॉस चेक करने के लिए आप कौन से वाले पॉइंट के ऊपर ट्राई कर सकते हो? ओरिजिन मतलब क्या रहता है आपके कोऑर्डिनेट 0, 0. दोनों जगह पर 0 डाल के देखो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. 0 इज लेस देन और इक्वल टू 24. हाँ भाई बराबर है, करेक्ट है. तो हमारा ये साइड वाला एरिया फॉर श्योर. ये किस किस का हुआ? सबसे आया, सबका था. सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं. कोई बताओ सेकंड वाला क्वेश्चन. 5x minus 3y is greater than or equal to is greater than or equal to 15. Again at x axis मतलब y is equal to 0. at y axis मतलब x is equal to 0. पुट करेंगे तो देखो क्या मिलता है? y is equal to 0. 5x greater than or equal to 15. x must be greater than or equal to 3. minus 3y greater than or equal to 15. अब देखो यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा बीच वाला साइन. तो क्या हो जाएगा? देखो ये y लेस देन और इक्वल टू -5. ठीक है, अब इसको हमें किसके ऊपर प्लॉट करना है? इसके ऊपर पॉइंट्स देख लो, उसके हिसाब से आपको ना ग्राफ कैसे बनाना है वो समझ में आ जाएगा. x3 मतलब पॉजिटिव साइड, y -5 मतलब नेगेटिव साइड. मैंने ग्राफ जानबूझ के फिर ऐसा बनाऊंगा. देखो 1 2 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर मेरा -5 आ जाता है. तो देखो -5 और 3 के थ्रू जाने वाला लाइन कुछ इस तरीके से रहेगा. आपका देखो ये लाइन की वजह से कार्टेशियन प्लेन दो पार्ट में डिवाइड हो गया. उसमें से कौन सा पार्ट सेटिस्फाई करता है कैसे पता चलेगा? इसको देखो x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मतलब इधर ये वाला पार्ट चाहिए.
y must be less than or equal to -5, मतलब इधर नीचे वाला पार्ट चाहिए यार, उसको अगर आप फॉलो करोगे आपको पता चल जाएगा, हमें ये साइड वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, अगर ये एरोज अगर फॉलो भी अगर नहीं करने हैं ना, सीधा आप क्या कर सकते हो भाई, ओरिजिन क्या करेगा पता है, एक तो इस लाइन के एक साइड पर रहेगा या फिर दूसरे साइड पर रहेगा, सीधा ओरिजिन के वैल्यूज डाल के देखो, 0,0 सब कुछ 0 आएगा। 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, ट्रू स्टेटमेंट है क्या? नहीं है, मतलब ओरिजिन वहाँ पर नहीं आएगा, ओरिजिन के अपोजिट साइड वाला हमारा एरिया है। ये समझ में आया? सेकंड वाला क्वेश्चन सबसे हुआ यहाँ तक, इससे थर्ड वाला नहीं हुआ, थर्ड वाला भी इजी था, सेम तरीके से था। ग्राफ कैसे बना रहे समझ में आया? देखो स्टेप्स थ्योरेटिकली पता रहे ना, और प्रैक्टिकल में एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट करने आ, these are two different things. देखो ये कंसेप्ट नहीं है, बट हम ये जो तरीका सीख रहे हैं ये हमें 12th में एक चैप्टर है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसके लिए हमें यही मेथड यूज करना रहता है। और उसके प्रॉब्लम्स किस तरीके के रहते हैं, जैसे कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। Solve the inequations graphically. Number 1, 2x plus 3y is less than or equal to 6. X plus 2y is less than or equal to 6. X is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0. और देखो यहाँ पर हमें कितने इनइक्वेशंस मिले हैं? 4, और ये सारे के सारे कौन से टाइप के इनइक्वेशंस हैं हमारे? लीनियर, क्योंकि जितने भी वेरिएबल है सबका डिग्री क्या है? 1। अब इनको अगर हमें ग्राफिकली अगर बनाना रहेगा तो हमें ये इनइक्वेशंस कहाँ पर सेटिस्फाई होती है वो चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हमें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये पता है। y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस रहता है, x एक्सिस के ऊपर जो पार्ट रहेगा वो हमेशा y ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। x ग्रेटर देन 0 मतलब y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे x हमेशा निगेटिव होता है, तो भाई उसके राइट साइड वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसका अगर ग्राफ बनाना अगर शुरू करने तो हमें y एक्सिस चाहिए और हमें x एक्सिस चाहिए। चलो ये तो मिल गया, हमें यहाँ से ऊपर वाला पार्ट और यहाँ से राइट साइड वाला पार्ट। तो हमें देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही तो पार्ट है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है। अब हमें ये चारों को सेटिस्फाई होने वाले x और y के वैल्यूज ड्रॉ कर निकालने देंगे। अब हर एक वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हैं, बट अगर हम इसका क्या बनाएंगे जी, ग्राफ बनाएंगे ना, तो हमें वो एरिया मिल जाएगा जहाँ पर ये वैल्यू होता है। अब जैसे कि सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इनइक्वेशन, 2x plus 3y लेस देन और इक्वल टू 6। हम क्या करते थे सबसे पहले, x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर उनके पॉइंट्स निकालते थे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, मतलब 2x लेस देन 6 मतलब x मस्ट बी लेस देन 3, मतलब 1 2 3, x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 3। इसका ये साइड वाला पार्ट है। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 0 डालेंगे, 3y लेस देन और इक्वल टू 6 मतलब y लेस देन और इक्वल टू 2, यहाँ पर 1 2 2 मतलब देखो इससे छोटा होना चाहिए,
अगर मैं ये लाइन अगर ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरीके से। अगेन मेरे एक्स एक्सिस के भी ऊपर वाला पार्ट चाहिए और इसके अंदर वाला पार्ट चाहिए। वाई एक्सिस के राइट साइड वाला पार्ट चाहिए, बराबर है। तो मतलब देखो अब कौन सा वाला पार्ट शेडेड हो रहा है तीनों के अंदर, ये बीच वाला। बट स्टिल हमारा एक और इक्वेशन सॉल्व करना बाकी है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अगेन y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3x लेस देन और इक्वल टू 6, मतलब x लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, तो शेडेड वाला पार्ट हटा देते हैं, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, इसके थ्रू एट x इज इक्वल टू 0 2y लेस देन और इक्वल टू 6 y लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पर, मतलब फिर अब ये यहाँ से इस तरीके से जाने वाला एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इसका डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाएंगे। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0 अगर डाला तो हमें क्या मिलता है, x लेस देन और इक्वल टू 3 एट x इज इक्वल टू 0 हमें क्या मिलता है, y लेस देन और इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करते हैं, 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 6 एट y इज इक्वल टू 0 क्या करते हैं, x लेस देन और इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 0 क्या होगा जी, y लेस देन और इक्वल टू 3। अब हमें क्या प्लॉट करना चाहिए, ये दोनों को जोड़ी में प्लॉट करना है एंड ये दोनों को जोड़ी में प्लॉट करना रहेगा। ठीक है, तो देखो हमारे पॉइंट्स कौन से वाले इन्वॉल्व हो रहा है, 0 2 एंड 3। This is 1, this is 2, this is 3 and so on, this is 1, this is 2, this is 3 and so on। अब ठीक है, मोड़ देगा। अब पहले दो वाले लीनियर इनइक्वेशंस को सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से डालेंगे। पहले वाले के लिए क्या है, x इज लेस देन 3, y इज लेस देन 2, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 3, y इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो देखो इसको कनेक्ट करने वाला जो लाइन रहेगा वो ये वाला रहेगा, बराबर। नेक्स्ट सेकंड वाले लीनियर इक्वेशन के लिए x इज लेस देन और इक्वल टू 2, y इज लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब इसके लिए ये पॉइंट रहेगा और ये वाला पॉइंट रहेगा। इनको अगर कनेक्ट करेंगे तो ओके, आप स्केल से बना रहे हैं, आपका लाइन सीधा आना है। ठीक है, अब हमें और दो लाइंस कौन से दिए हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस के राइट साइड वाला पार्ट और x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट। अब देखो हमें क्या करना है, इनके बीच में कॉमन पार्ट क्या आता है, हमें वो वाला पार्ट देखना रहेगा। अब जैसे कि सबसे पहले x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट मतलब ये साइड वाला पार्ट रहेगा, क्लियर है। y एक्सिस के राइट साइड वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट रहेगा। ये जो पहला वाला डॉटेड लाइन था इसके अंदर वाला पार्ट चाहिए, और ये जो हमारा सेकंड वाला लाइन है इसके ये साइड वाला पार्ट चाहिए। तो देखो चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला हमें एक ही रीजन मिलता है, ये वाला, यहाँ वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला। इसको जब आप कनेक्ट करोगे ये एरियाज के बीच में आने वाले जो पॉइंट्स रहेंगे वही सिर्फ क्या रहेंगे, इसका सॉल्यूशन रहेगा। अब समझ में आया ग्राफिकल मेथड में, आपको इस तरीके से हमेशा ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, वो अंदाज़ा लगाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए लिखा है। आप सिर्फ रिक्वायर्ड एरिया को शेड कर सकते हो।
So this is nothing but solving linear inequations simultaneously. हमने दो linear inequations को एक साथ सॉल्व किया. इसका एक और क्वेश्चन ऑब्जर्व करेंगे. x plus y is greater than or equal to 1. Seven x plus 9y is less than or equal to 63. X is less than 6 and y is less than 5. जो ऑलरेडी सिंगल वेरिएबल के साथ है, इनके लाइंस हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, हमें सॉल्व इनको करना पड़ेगा जी. जो दो वेरिएबल्स के साथ है, जो सिंगल वेरिएबल के साथ आते हैं उनके बारे में तो हमें सॉल्व करना ऑलरेडी आता है. तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एट y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 क्या होगा वो देखना पड़ेगा. y इज इक्वल टू 0 अगर डाला तो क्या मिलता है, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू 0 डाला तो y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ये हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं क्लियरली. यहाँ पर देखो एट y इज इक्वल टू 0 क्या होगा, 7x लेस देन और इक्वल टू 63. इसी का मतलब x लेस देन और इक्वल टू 9. एट x इज इक्वल टू 0 देखो क्या होगा, 9y लेस देन और इक्वल टू 63. इसी का मतलब y लेस देन और इक्वल टू 7. ये भी हम ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं. एंड x लेस देन और इक्वल टू 6, y लेस देन और इक्वल टू 5. हम इसको भी ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं. तो देखो हमारे ग्राफ में कहीं पर नेगेटिव पार्ट है क्या, x में या फिर y में, मतलब सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली पॉइंट्स रहेंगे, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है. इसका ग्राफ विजिबल बनाने के लिए हम थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करेंगे. x must be greater than 1, y must be greater than 1. ये दोनों एक ही से रिलेटेड मिले हैं, तो मतलब ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें पहला वाला क्राइटेरिया मिल गया. ये वाले लाइन के कौन सा वाला पार्ट सेटिस्फाई करेगा, राइट साइड वाले या फिर ऊपर वाला, राइट. x plus y must be greater than 1. ठीक है, अब यहाँ पर देखो 9 and 7, x is equal to 9 and y is equal to 7. y is equal to 7 मतलब ये रहेगा, x is equal to 9 मतलब ये रहेगा. इनको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा. अब यहाँ पर क्या बोला है, x must be less than 9, y must be less than or equal to 7. मतलब देखो 7 इन्वॉल्व होगा और उससे नीचे वाला पार्ट होगा, 9 इन्वॉल्व होगा और उससे नीचे वाला पार्ट आएगा. यहाँ पर ये इन्वॉल्व होगा और इससे अगला वाला पार्ट, यहाँ पर इसका ऊपर वाला. नेक्स्ट
x must be less than or equal to 6. x must be less than or equal to 6. इसका ये पार्ट मिलेगा, और इसका देखो 2D में किस तरीके से पार्ट है। हमने कांस्टेंट फंक्शन में देखा था y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, और x इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, लाइन हमेशा वर्टिकल होता है। तो देखो हमें x इज इक्वल टू 6 सेटिस्फाई करेगा, हमें इससे रिलेटेड एक वर्टिकल डॉटेड लाइन मिलेगा अब स्ट्रेट। और इसके कौन से साइड वाले पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे जी? लेफ्ट साइड वाले, बिकॉज x इज लेस देन और इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्या बोला है? y इज लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब y इज इक्वल टू कांस्टेंट 5। इसका लाइन किस तरीके से रहेगा? इस टाइप से हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर कौन सा वाला पार्ट अलाउड है जी? ये नीचे वाला। ये क्लियर? तो देखो आपको बाउंड्रीज किस तरीके से मिली, यहाँ से नेक्स्ट वाला पार्ट होना चाहिए, यहाँ से पिछला वाला पार्ट होना चाहिए, यहाँ से निचला वाला पार्ट होना चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट। हमें ये सारे फंक्शंस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं डॉटेड लाइंस, उनके अंदर का एरिया ही रहेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए सारों को एक साथ सोचा क्या? नहीं, हमने इंडिविजुअल पार्ट को कंस्ट्रक्ट किया ग्राफ के ऊपर एट द सेम टाइम ऑब्जर्व। ग्राफिकल मेथड का फायदा क्या होता है ये समझ में आ रहा है? आपका डेटा जो रहता है आप एट द सेम टाइम लिख सकते हैं। फंक्शंस के ग्राफ बनाने का पर्पस क्या रहता है ये समझ में आ रहा है? जो बिहेवियर होता है वो आपको एट द सेम टाइम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल्स सिंपल रहेगा। ध्यान क्या रखना है, आप इसका ग्राफ किसके ऊपर बनाओगे? कार्टेशियन प्लेन के ऊपर बनाओगे। 2 वेरिएबल के लिए, सिंगल वेरिएबल के लिए नंबर लाइन के ऊपर बनाओगे। यहाँ तक क्लियर है? हो गया नोट डाउन? quadratic inequations with one variable. अब देखो वन वेरिएबल के साथ रहेंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ नंबर लाइन के ऊपर ही काम होगा, बट हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनाया था वो किसके ऊपर बनाया था? कार्टेशियन प्लेन के ऊपर बनाया था, बराबर है। तो यहाँ पर वन वेरिएबल हमारा क्या रहेगा? हमेशा x रहेगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस any quadratic inequation with one variable. सॉरी डाउट था। Yes. 5 और 6 को हमने डायरेक्टली जॉइन करने की जगह ऐसे करके बनते हैं। क्यों अलग अलग थे ना? x was less than or equal to 6, y was less than or equal to 5। वो दो अलग अलग थे, वो एक ही इनइक्वेशन का पार्ट नहीं था। समझ में आया? Is always in the form of ax square plus bx plus c less than or equal to 0।
ये क्लियर है? हम क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन को डिफाइन नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं। क्या करेंगे जी, सीधा उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसका फॉर्मेट हमेशा क्या रहेगा, ये चार फॉर्मेट में ही हमें क्या मिलते हैं जी, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस विद वन वेरिएबल मिलेंगे। हमारा वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x। अब देखो यहाँ पर हमें क्या हेल्प करेगा, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कितना अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं वो वाला पार्ट हेल्प करेगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें क्या मिलता है, हमें रूट्स मिलते हैं। कितने रूट्स मिलते हैं, मैक्सिमम 2, मिनिमम 0, नहीं भी तो मिल सकता है, हमेशा 2 ही मिलते हैं, इमेजिनरी रह सकता है, हमेशा 2 रूट्स मिलते हैं। ठीक है, तो हमें इसी के हिसाब से इसको बिल्ड करना पड़ेगा, बट इसका ग्राफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमें वो भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब वो हम नया नहीं कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी कहाँ पर देखा हुआ है जी, क्वाड्रेटिक में देखा हुआ है। जैसे कि क्वाड्रेटिक का ये जो ग्राफ रहता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के ऊपर, ए के ऊपर डिपेंड करता है। ये अगर पॉजिटिव रहा तो ग्राफ किधर जाएगा, वो अपवर्ड जाता है। ये अगर निगेटिव रहा तो ग्राफ किधर जाता है, डाउनवर्ड जाता है। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, एक्स जैसे जैसे चेंज होता है हमें ऑलरेडी पता है, बट हम उसको एज स्टेटमेंट बोलेंगे, ऑब्जर्व करेंगे एंड एज यूजुअल वन वेरिएबल वाला जो भी इनइक्वेशन रहता है वो हम किसके ऊपर दिखाते हैं जी, रियल नंबर लाइन के ऊपर दिखाते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर ही हमें इसको ऑब्जर्व करना है। क्लियर? तो हम प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, अगर हमेशा यही फॉर्म में अगर हमें क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन मिलने वाला है तो हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पकड़ के उसको इनइक्वेशन में अगर कन्वर्ट कर दें, हमें बिहेवियर अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा, बिकॉज हम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से जानते हैं। सो इसी का एक एग्जांपल देख लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से इसके रूट्स क्या मिलेंगे, x माइनस 2, x माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यही रहेगा, इसके अलावा कुछ रहेगा नहीं। अब नंबर लाइन के ऊपर आप सीधा क्या कर सकते हो, ये दोनों पॉइंट्स को रख सकते हो भाई, यहाँ पर मेरा 2 रहेगा, यहाँ पर मेरा 3 रहेगा। अब जस्ट सोचो x का वैल्यू किसके ऊपर वैरी करेगा, आपके इस नंबर लाइन के ऊपर वैरी करेगा। अब ये दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट कैसा चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए। और दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव भाई 2 ही टाइम पे होता है, एक तो दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव है या फिर दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव है, बराबर। तो मतलब एक तो x माइनस 2 और x माइनस 3 दोनों के दोनों पॉजिटिव रहे या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव रहे, तभी पॉसिबल होगा। अब x का वैल्यू कंसीडर करो, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार और यहाँ पर। यहाँ का एक पॉइंट ले लेते हैं 0, 0 डाला तो देखो क्या होता है, 0 माइनस 2 माइनस 2, 0 माइनस 3 माइनस 3, दोनों के दोनों क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर x माइनस 2 का बिहेवियर देखेंगे और नीचे x माइनस 3 का। यहाँ पर x माइनस 2 भी निगेटिव है और x माइनस 3 भी निगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट फॉर श्योर पॉजिटिव आएगा, मतलब ये वाला एरिया सेटिस्फाई होता है। इक्वल टू 0 चलेगा, मतलब 2 भी इन्वॉल्व हो जाएगा। अब देखो 2 और 3 के बीच में कोई भी एक पॉइंट पकड़ के चलो, कुछ भी पकड़ के चलो, 2.5 पकड़ के चलो। अब 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव मिलेगा, बट 2.5 माइनस 3 नेगेटिव मिलेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया, जो उन दोनों का पॉजिटिव मिला, एक जगह का मिल गया ना। आप देखोगे ये पॉइंट्स की वजह से क्या होगा, अल्टरनेट हो जाता है, एक जगह का पता चल गया ना, फिर अल्टरनेट हो जाएगा पॉइंट वाइज। ये कहाँ पर होता है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन में ही होता है। क्योंकि भाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा रहता है, पैराबोला रहता है, यूटर्न मारने वाला रहता है कि नहीं। तो भैया अगर नंबर लाइन को अगर एक जगह पर भिड़ेगा तो वापस भी आएगा, गलत ग्राफ बना है, क्योंकि हमारा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है
+1 है, तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा। बेसिकली क्या पूछा है, आपका ग्राफ जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्राफ मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 y का वैल्यू कहाँ पर होता है, x एक्सिस के ऊपर होता है, तो हमें सिर्फ ऊपर वाले ग्राफ की जरूरत रहेगी। तो मतलब इसके अगला वाला ग्राफ और इसके पिछला वाला ग्राफ। ये वाला ग्राफ कहाँ पर है हमारा, x एक्सिस के नीचे है, विच इज लेस देन 0, वो नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसके अगर हम रूट्स निकालने के लिए चाहें, बेस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या रहेगा, x -2 and x -3 both must be positive और नेगेटिव। एक तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, नहीं तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ये क्लियर। x -3 के पहले ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, बाद में ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। x -2 2 के पहले हमेशा नेगेटिव रहेगा, 2 के बाद में हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये दो बिहेवियर एक दूसरे के साथ ओवरलैप किस तरीके से कर रहे हैं, प्रोडक्ट के साथ। तो इसीलिए कहाँ पर मिलेगा, when x is less than or equal to 2, x -2 x -3 are positive, when x is greater than 3 उल्टा ये नेगेटिव, x -2 into x -3 is positive। तो देखो 2 से लेकर 3 के बीच वाला पार्ट हमें सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका हम रेंज कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से +2 यूनियन विद 3 से लेकर ये वाला एग्जांपल ऑब्जर्व करो, x² - 6x + 8 must be less than 0। यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन मेथड हेल्प करेगा। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट +8 आएगा और एडिशन +6 आएगा, 4 and 2। तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं, x -2 into x -4 is less than 0, बराबर है। अब देखो इसका मतलब क्या रहेगा, नंबर लाइन के ऊपर हमें कौन से दो पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे जी, 2 and 4, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, ऊपर हम ना x -2 का बिहेवियर देखते हैं और नीचे हम किसका बिहेवियर देखेंगे, x -4। अब x -2 कहाँ पर चेंज होगा जी, इक्वल टू 2 के ऊपर, क्योंकि x -2 यहाँ से आगे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ से पीछे क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। x -4 कहाँ पर इम्पैक्ट करेगा, 4 के ऊपर, x + x -4 इसके आगे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और इसके पीछे क्या रहेगा, फुल और नेगेटिव रहेगा। बट हमें ये दोनों का प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव कब आएगा प्रोडक्ट, जब दोनों में से पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा। आपको देखना है, देखो ये 2 से आगे x -2 हमेशा पॉजिटिव है, 4 के पीछे x -4 हमेशा नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव बिहेवियर जहाँ पर ओवरलैप होगा, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 4 के बीच में, ये वाला पार्ट। तो हम यहाँ पर सीधा क्या बोल सकते हैं, x -2 x -4 लेस देन 0। x कहाँ पर बिलोंग करेगा आपका, 2 से लेकर 4 के बीच। ये नंबर लाइन के ऊपर वाला बिहेवियर देखा। अगर हम इसी को किस में कन्वर्ट करेंगे, एक क्वाड्रेटिक वाले ग्राफ में अगर कन्वर्ट करेंगे, तो देखो x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉइंट्स के थ्रू जाने वाला ग्राफ किधर खुलने वाला रहेगा, ऊपर। तो ये मतलब ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा,
बराबर है। अब यहाँ पर हमें इन इक्वेशन में क्या बोला है, लेस देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोला तो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर वाले ग्राफ की बात की, यहाँ पर लेस देन 0 बोला तो एक्स एक्सिस के नीचे वाले ग्राफ की बात करेंगे। तो भाई ग्राफ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर ही है, यहाँ पर नीचे। हम ये वाले पार्ट की बात करेंगे क्या, बिल्कुल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना अगर आता है तो फिर क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन बनाना बहुत ही, आप लिटरली बता सकते हो मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ, और जो भी दो पॉइंट्स रहेंगे उनके बीच का बिहेवियर देखो किस तरीके से रहेगा। जब भी मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा ना, ये दोनों के बाहर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और ये दोनों के बीच में हमेशा लेस देन 0 होगा। और यही ग्राफ अगर मेरा नीचे अगर जा रहा होगा तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में पॉजिटिव होगा और ये दोनों पॉइंट्स के बाहर निगेटिव होगा। ये ऑब्जर्वेशन की पार्ट रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ये समझ में आया? तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये दोनों पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये लिखना बाकी है क्या, x belongs to ओपन ब्रैकेट 2 to 4। देखो ओपन ब्रैकेट क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है, वहाँ पर इक्वालिटी का साइन था, इसलिए हमने कौन सा वाला ब्रैकेट यूज किया, क्लोज ब्रैकेट। ओके, थर्ड एग्जांपल ट्राई करके देखते हैं। tan x tan x minus 21 minus x square must be less than 0। आप इसको सॉल्व करने के लिए चाहे तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो अब निगेटिव साइन से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। समझ में आया? निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, सबके साइन तो चेंज हो गए बट हमारा जो इनइक्वालिटी था वो भी चेंज हो गया। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब ये ग्राफ किधर खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा। तो मतलब रियल नंबर लाइन के ऊपर मुझे जो भी दो पॉइंट्स मिलेंगे, इसके ये साइड की तरफ ग्रेटर देन 0 होगा और इसके ये साइड की तरफ ग्रेटर देन 0 होगा। बीच में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इतना तो पता चल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बस ये दो पॉइंट फाइंड आउट करने रहेंगे। और ये दो पॉइंट मतलब क्या रहेंगे, इसके रूट्स रहेंगे, इसी के फैक्टर्स रहेंगे। तो दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट आता है 21 और जिनका एडिशन आता है 10, 3 and 7, 3 and 7, हम क्या बोलेंगे 3 and 7। तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -∞ से 3 तक, ओपन ब्रैकेट यूनियन विद 7 से लेकर इंफिनिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अच्छे से हुआ होगा, उसका ग्राफ अगर अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, इजी हो जाएगा। आप यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं सेम चीज, प्रोडक्ट -21 चाहिए, सम +10 चाहिए। ये एक्स स्क्वायर को हम कभी नेगेटिव में नहीं कंसीडर करेंगे, तो इसको हम उल्टा पकड़ के ही चलेंगे, आपको 3 और 7 अपने आप मिल जाता है।
बट आपका ग्राफ यहाँ पर लेस देन 0 था, बट एक्स स्क्वायर इस तरीके के होने की वजह से हमारा इस तरीके से जाता था। हमने जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली क्या किया, हमने ग्राफ के ऊपर ये बिहेवियर देखा था, जब भी हम किसी भी फंक्शन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स एक्सिस के अलावा पलटी मारता है, ये देखा था बिहेवियर। ये हमारा पहला वाला ग्राफ था, हमने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा ये वाला ग्राफ हो गया। बट पहले लेस देन 0 वाला जब बोला तो हमें ये वाला पार्ट मिलता, अब वही ग्रेटर देन 0 मतलब सेम पार्ट मिलता। देखो कभी भी अगर हमारा ये टाइप का फॉर्मेट अगर मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, इसके रूट सीधा हम पकड़ के चलेंगे जी, अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। इस तरीके से ऐसे करके माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। ये जो माइनस बी अपॉन 2a रहता है, ये दो रूट्स का हमेशा क्या रहेगा जी, एक मिड पॉइंट रहेगा। कौन सा वाला टर्म, माइनस बी अपॉन 2। आपने जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखे रहेंगे वहां पर ये ट्राई करके देखो, हमारे जो भी रूट्स रहते हैं ना उनका मिड पॉइंट हमेशा क्या रहता है, माइनस बी अपॉन 2। हमेशा उनका मिड पॉइंट यही रहता है। ये ऑब्जर्वेशन हम किसके ऊपर क्रिएट करते हैं जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। बट जब हम इन इक्वेशन में जा रहे हैं तो डिटरमाइन करना बहुत इजी हो जाता है, जो भी हमारा हाईएस्ट या फिर लोएस्ट वैल्यू मिलता है वो भी कहाँ पर मिलता है, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2। अब जैसे कि इसी इक्वेशन में देखो, हमारा ये इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20। यहाँ पर b क्या है, -10, माइनस b क्या हो जाएगा, +10 अपॉन 2a। a क्या है 1 अपॉन 2, हमें क्या मिला था 5। ये जो है 3 और 7 का मिड पॉइंट था, सेटिस्फाई हो रहा है, यही बोल। आपका जो भी क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन रहेगा उसके लिए आपको अगर ये मिड पॉइंट अगर मिल जाता है, इसके आगे जितना दूरी पर पहला रूट है उसके पीछे उतनी ही दूरी पर आपका सेकंड वाला रूट रहेगा। और ये लोकेशन, इसका लोकेशन फाइंड आउट करना काफ़ी इजी हो जाता है। हम x की जगह पर सीधा क्या पुट कर सकते हैं, माइनस बी अपॉन 2a। नंबर लाइन के ऊपर डिटेक्ट करना काफ़ी इजी हो जाएगा। दिस हेल्प्स फॉर जो बड़े वाले रहते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वहाँ, जैसे कि उस टाइप का एक और एग्जांपल देखेंगे। ये वाला इक्वेशन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करना आपको थोड़ा सा टफ जा सकता है। सिंपल, हमने क्या देखा, माइनस बी अपॉन 2a क्या होगा जी, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 होगा, दोनों का मिड पॉइंट होगा वो, ठीक है। माइनस बी अपॉन 2a, बी क्या है अपना 14, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, -4 प्लस 14, ए क्या है 2, तो हमें मिड पॉइंट क्या मिला 7 मिल गया। तो भैया आप सीधा बोल सकते हो मेरा जो भी रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका सेंटर क्या रहेगा, रूट्स का 7 रहेगा।
अब ये ग्राफ किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ऊपर जाने वाला रहेगा। और ये पार्ट कैसा होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब ये जो भी रूट्स मिलेंगे अल्फा एंड बीटा, इनके बीच वाला कौन सा वाला ग्राफ चाहिए? एक्स एक्सिस के ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला पार्ट चाहिए रहेगा। ठीक है, क्या मिलेंगे जी? रूट्स। प्रोडक्ट 33 आना चाहिए। 33 के फैक्टर्स देखो ना, 11 एंड 3। हम सीधा क्या बोलेंगे भाई, ये 3 रहेगा और ये आपका 11 रहेगा। उसके नीचे वाला पार्ट मतलब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? x बिलोंग्स टू इक्वलिटी है, मतलब हमारा कौन सा टाइप का बॉक्स रहेगा? ओपन बॉक्स ओपन इंटरवल नहीं रहेगा, क्लोज इंटरवल रहेगा। रिकॉग्नाइज करना इजी हो जाता है। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन में अगर इशू जा रहा है, सोच लो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इशू है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ अगर अच्छे से समझ में आएगा, यू विल फाइंड आउट आपके जो रूट्स रहते हैं, एक तो उनके अंदर वाला पार्ट सेटिस्फाई करेगा या फिर उनके बाहर वाला पार्ट सेटिस्फाई करेगा। आपको रिकॉग्नाइज करना है कि भाई कौन सा वाला पार्ट। इनइक्वालिटी लीनियर वाले में क्या देखा था हमने, जो हम 2 में देखते थे, 2 वाले आज सुबह जो एग्जांपल्स देखे उसमें एक जो स्ट्रेट लाइन बनता था उसके एक साइड वाला एरिया सेटिस्फाई करता था और दूसरे साइड वाला एरिया नहीं करता था। सेम चीज ये जो फंक्शन का हम ग्राफ बना रहे हैं उसका एक साइड वाला पार्ट सेटिस्फाई करेगा, दूसरे साइड वाला नहीं करेगा। तो ये जो दो रूट्स मिलेंगे उनके एक तो अंदर वाला पार्ट सेटिस्फाई करेगा या फिर बाहर वाला, डिपेंडिंग ऑन आपको फंक्शन कौन से टाइप का दिया, कौन से टाइप का इक्वेशन दिया और आपको कंडीशन क्या बोला। लेस देन 0 बोला है मतलब नेगेटिव चाहिए, ग्रेटर देन 0 बोला है मतलब पॉजिटिव चाहिए। उसके हिसाब से हम ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेकर चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? देखो लीनियर इनइक्वेशंस विद 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल बहुत इजी पार्ट है। क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ग्राफ रहते हैं उनका जो बिहेवियर रहता है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वेदर आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। यहाँ तक क्लियर है? ओके, उससे रिलेटेड हम एक टेबल ही बना लेते हैं बिकॉज आई डोंट बिलीव आप खुद से वो ऑब्जर्वेशन बना पाओगे, बना भी पाए तो बनाओगे, बनाए तो भी अच्छे से रिप्रेजेंटेबल फॉर्मेट में रखोगे। तो देखो हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन के लिए शुरुआत में क्या बोला, हमारे कितने टाइप के फॉर्म्स रहेंगे? 4 टाइप के फॉर्म्स रहेंगे। एक क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन में हमने 2 रूट्स फाइंड आउट किए थे, अल्फा एंड बीटा। एक तो उनके अंदर का पार्ट सेटिस्फाई करेगा या फिर बाहर का पार्ट सेटिस्फाई करेगा, इस टाइप से बोला। तो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0, ये हमारा पहला टाइप। ये हमारा सेकंड वाला टाइप। नेक्स्ट क्या था? लेस देन और इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन और इक्वल टू। हमारे क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस कुछ इसी टाइप के रहेंगे। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस को एज अ इक्वेशन अगर ट्रीट अगर करेंगे तो भाई लेट जैसे हमें क्या मिलता है जी, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन फंक्शन। रूट्स की जगह हम क्या बोलेंगे जी? जीरोस, राइट? 10 के पहले सीखा था ये टर्म, रूट्स का मतलब क्या रहेगा? जीरोस। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अल्फा एंड बीटा के ऊपर क्या डिपेंड करता है। अगर अल्फा और बीटा अगर रूट्स रहेंगे तो एक नंबर लाइन के ऊपर देखो हमारे कितने रीजन बन जाता है। अगर अल्फा और बीटा का रूट्स आता है तो ये अल्फा एंड ये
बीटा रहेगा। ये दोनों के आने की वजह से हमारा नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। माइनस इंफिनिटी से अल्फा, अल्फा से लेकर बीटा और बीटा से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। ये क्लियर है? अब यहाँ पर हम हमेशा क्या बोल रहे हैं, ए हमारा पॉजिटिव है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, उससे रिलेटेड भी पार्ट देख लेंगे। अब सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब हमें ये किस टाइप का चाहिए पार्ट? नेगेटिव चाहिए। हमारा रिक्वायरमेंट कौन से वाले रीजन का रहेगा जी? हमारा नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए रहेगा। और ये ग्राफ अगर ऊपर की तरफ खुलता है मतलब अल्फा और बीटा के बीच में कैसा आएगा पार्ट? नेगेटिव आएगा। ठीक है, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, इसके बीच वाला पार्ट क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव रहेगा। व्हेन ए इज लेस देन 0, यहाँ पर बीच वाला पार्ट पॉजिटिव रहेगा और ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव और ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव रहेगा। तो हम फिलहाल a इज ग्रेटर देन 0 ये वाले पार्ट के हिसाब से कर देते हैं। ठीक है, तो व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 हमें रिक्वायर्ड पार्ट कौन सा रहेगा? नेगेटिव। तो a इज ग्रेटर देन 0 में हमें रिक्वायर्ड पार्ट नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है? अल्फा से लेकर बीटा के बीच में। तो हमारा सीधा यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं जी? डोमेन बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। और यहीं पर अगर हमारा अगर a लेस देन 0 रहता तो हमें जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए रहता वो क्या मिलता? पॉजिटिव। बट a लेस देन 0 पॉजिटिव किधर है? अगेन अल्फा से लेकर बीटा के बीच में ही है। तो मतलब फर्क पड़ता है क्या a लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 है? नहीं, नहीं पड़ेगा। अगर आपका ये इक्वेशन है तो सेम तरीके से करें। यहाँ पर क्या बोलेंगे? यहाँ पर रिक्वायर्ड पार्ट 0 रहेगा और उसके हिसाब से यहाँ पर हमारा क्या रहेगा जी? रेंज ऑफ एनी इक्वेशन x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0, मतलब हमें रिक्वायरमेंट कौन सा है जी? पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ पर है? अल्फा से पहले या फिर बीटा के बाद में। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे जी? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन विथ बीटा से लेकर प्लस इंफिनिटी। तो नंबर लाइन नहीं ड्रॉ किया ना तो भी चल जाएगा, बट वो अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन और इक्वल टू 0। डिफरेंस क्या होगा पता है क्या? सिर्फ हमारे ओपन ब्रैकेट की जगह पर अब कौन से टाइप के ब्रैकेट आएंगे? क्लोज ब्रैकेट आएंगे। अल्फा और बीटा वहाँ पर इक्वालिटी अब पॉसिबल है। सेम चीज अल्फा और बीटा जहाँ पर है वहाँ पर इक्वालिटी पॉसिबल है। तो इसलिए माइनस इंफिनिटी से अल्फा बीटा से लेकर। मैंने कैसे याद रखा था वो वापस बता रहा हूँ। जब भी लेस देन और इक्वल टू 0 है ना, हमेशा दो रूट्स के बीच वाला एरिया सेटिस्फाई करेगा। ये रहेगा तो ओपन ब्रैकेट, ये रहेगा तो क्लोज ब्रैकेट। और अगर पॉजिटिव अगर चाहिए तो ये दोनों जो रूट्स है ना उनके बाहर वाले एरियाज रहेंगे। सिर्फ ग्रेटर देन रहा तो ओपन ब्रैकेट, ग्रेटर देन और इक्वल टू रहा तो क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आप जितने भी ग्राफ्स बनाओगे नंबर 9 पे, आपको हमेशा आंसर ये वाले फॉर्मेट में ही मिलेगा। तो टेबल का मतलब ये नहीं क्या बैठता हमारे, टेबल का मतलब ये है, ये क्रॉस चेकिंग के लिए। आप अगर कोई भी क्वेश्चन अगर कर रहे हो इस टाइप से, यहाँ पे याद रखना आपका a ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 कुछ भी रहेगा। आप सॉल्व करने के लिए तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव ही रखते हो, मुझे पता है। यहाँ तक क्लियर? आप जब ना 20-30 क्वेश्चंस ट्राई करोगे ना, आपको ये पैटर्न फॉर श्योर दिखेगा, बट ये दिखना जरूर।
तो आप अगर शुरुआती के कुछ क्वेश्चंस करें उसमें क्रॉस चेक करें। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व कर रहे हो आपने ये साइन चेंज कर दो, इक्वेशन की जगह इनइक्वालिटी अगर डाल देते हो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस भी हो जाता है। अगेन ये डोमेन ऑफ एक्स के लिए हमारे मेन माइलस्टोन्स क्या रहेंगे, हमें क्या पता चाहिए जी, अल्फा एंड बीटा। और अल्फा और बीटा हमने कहाँ पर फाइंड आउट किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही किया था, बराबर है। इसलिए बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होना जरूरी है। तो इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क दूं, 4-5 क्वेश्चंस देता हूँ, ट्राई करके देखो। ये वाले ऑब्जर्वेशंस को सेटिस्फाई होता है कि नहीं वो भी आपको क्रॉस चेक करना है। नंबर लाइन अगर बनाते हो तो और बेटर। सर अगर रूट्स इमेजिनरी आ रहे होंगे, रूट्स अगर इमेजिनरी आ रहे हैं, मजेदार बात, अगर रूट्स अगर इमेजिनरी आ रहे हैं ना तो अल्फा और बीटा ये नंबर लाइन के ऊपर आएंगे ही नहीं। एक तो पूरा का पूरा नंबर लाइन सेटिस्फाई करेगा या फिर पूरा का पूरा नंबर लाइन सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक तो एक्स पूरा का पूरा आएगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं आएगा। अब जैसे कि आपने ये जो पूछा सर रूट्स अगर इमेजिनरी रहेंगे तो क्या होगा, तो देखो रूट्स इमेजिनरी रहेंगे मतलब मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा या फिर कुछ इस तरीके से रहेगा। अब ये ग्राफ के अंदर वाला जो भी पार्ट रहेगा ना, ग्राफ देखना किधर एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब हमेशा क्या रहेगा, ये ग्राफ पॉजिटिव ही रहेगा, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तब अगर मुझे ग्रेटर देन 0 बोले तो फिर सारे x के लिए ग्रेटर देन 0 है, बट अगर लेस देन 0 अगर बोला, ग्राफ x एक्सिस के नीचे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो लेस देन 0 कहाँ से मिलेगा भाई, अगर ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है तो गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर सारे के सारे सेटिस्फाई करेंगे अगर पॉजिटिव के लिए अगर पूछा रहेगा। अगर ये पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, ax² + bx + c have what kind of roots, imaginary roots, ठीक है। तो ये अगर ग्रेटर देन 0 अगर चाहिए रहेगा ना तो हम क्या बोलेंगे, x belongs to any रियल नंबर, कुछ भी रहो हमेशा सेटिस्फाई होगा। बट यही अगर पूछा रहेगा लेस देन 0, आपका x belongs to ये x का वैल्यू कुछ भी रखो, ग्राफ मेरा x एक्सिस के नीचे तो नहीं है। सेम चीज इसके साथ, यहाँ पर ये पूरा का पूरा ग्राफ किधर है, x एक्सिस के नीचे, मतलब निगेटिव है, मतलब x का वैल्यू कुछ भी रखो, y तो हमेशा निगेटिव ही मिल रहा है। तो ये लेस देन 0 के लिए अगर पूछा रहेगा तो क्या मिलेगा हमें, फॉर एनी x। बट यही अगर पूछा रहेगा भाई ग्रेटर देन 0, भाई पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल। क्वेश्चंस देता हूँ, डोंट वरी, ट्राई करके दो, आपके जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। Solve quadratic inequations x² + 2x + 1 is 0. -2 - x - 3 = 0.
ठीक है। डोंट वरी, इन सब के रूट्स रियल है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, इमेजिनरी वाले नहीं है। निकाल, ठीक है। ये ट्राई करके देखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस काफ़ी इजी है। इनके रूट्स निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एज अ इक्वेशन ट्रीट करेंगे। हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा जो भी मिलेगा वो आप सीधा नंबर लाइन के ऊपर एक्स के वैल्यूज के लिए चेकआउट कर सकते हो। आफ्टर दैट यू कैन लिटरली गो फॉर, आपको कंडीशन क्या दिया है, यू विल फाइंड आउट क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन के डेफिनेशन में ही हमने जब लिखा था, वो जो इनइक्वेशन के साइंस थे, वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपका इनइक्वेशन क्वाड्रेटिक पार्ट है, आपके राइट हैंड साइड पे हमेशा क्या था, जीरो था। देखता हूँ पॉजिटिव की सर्च में या फिर निगेटिव, ठीक है। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वेशन इतना ही पार्ट रहता है। यू विल फाइंड आउट, ये वाले चैप्टर में हमने कैलकुलेशन कम किया, हमने ग्राफ के ऊपर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन किया, ये ज़रूरी है। हमारा थर्ड चैप्टर कौन सा हुआ था, फंक्शन कंप्लीट हुआ था। यहाँ से अगले वाले हर एक चैप्टर में जहाँ जहाँ पर आपके डायग्राम्स पॉसिबल रहते हैं, हम हमेशा किसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, डायग्राम्स बनाने के ऊपर। बट डायग्राम्स बनाने के लिए आपको इक्वेशंस को भी यूज़ करना पड़ता है। पर्पस दो ही है, इक्वेशंस की वजह से आप हर एक पॉइंट एक्यूरेटली मार्क कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। और ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, आप सारा का सारा डेटा एट द सेम टाइम ऑब्जर्व कर सकते हो, जो कि क्रिटिकल पार्ट रहता है, जो कि बहुत क्रूशियल पार्ट है। कैलकुलस के लिए वो आना ज़रूरी रहेगा। ये क्लियर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन चैप्टर इतना ही है। इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन अब तक इंडिया में तो पूछे नहीं गए, बट इम्पोर्टेंट टाइपोलॉजी। ये वाले चैप्टर में हमने क्या सीखा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दो रूट्स लेकर आता है, उससे रिलेटेड हमने कुछ एडवांस पार्ट देखा। 10th तक ऑलरेडी जानते थे, अब थोड़ा सा एडवांस में देखा। और साथ में एक और पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज इनइक्वेशंस। इनइक्वेशंस के हमने कितने साइंस देखे, 4 साइंस रहते हैं। उसी के हिसाब से हमें ओपन इंटरवल क्या रहता है और क्लोज्ड इंटरवल क्या रहता है, ये पार्ट के बारे में भी पता चल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू मिलता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट्स मिलता है। इनइक्वेशन में क्या होता है, हमें रूट्स नहीं मिलते हैं, हमें क्या मिलता है, हमें एक रेंज ऑफ इंटरवल मिलता है जो उसको सेटिस्फाई करेगा, जो उसको क्या बनेगा, एज अ ट्रू स्टेटमेंट बनाएगा। यहाँ तक क्लियर है।